नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपका वीडियो नंबर 21 में स्वागत है और ये है समाकलन प्रश्नावली 7.4। आज जो है 7.4 के बारे में हम लोग जो है यानी कि हम लोग इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं और आज जो है क्वेश्चन नंबर 19 का नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 28 तक हम आपको 18 तक आपको बता दिए थे और आज हम चर्चा करेंगे 19 क्वेश्चन नंबर। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस सवाल को नोटिस करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है 6x+7 अपान करनी में है x-5 और x-4, ठीक है। ये है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो पहली बात तो यहाँ लगाएंगे हम लोग समाकलन 6x+7 अपान करनी में x-5 x-4 और ये हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो आपको हम बता चुके हैं ये किस तरह का ये सवाल है, ठीक है। तो हम पहले इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा i 6x+7 अपान करनी में x का x में गुणा x², x में 4 का गुणा माइनस में 4x हो जाएगा। उसके बाद से -5 का x में गुणा माइनस में 5x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है। समाकलन हो जाएगा 6x+7 या dx लिख लेंगे 7 अपान क्या हो जाएगा करनी में x² माइनस में 9x हो जाएगा अब प्लस में ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा dx। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ जो है हम अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब ये किस तरह का बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 6x+7। ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे पिछले वाले वीडियो नंबर 20 को देखिए जाकर। यहाँ लिखेंगे a और यहाँ लिखेंगे d/dx और यहाँ पे इसका हम करेंगे समाकलन। तो ये हो जाएगा x², 9x + 20। देखिए समाकलन नहीं अवकलन करेंगे, ठीक है। अब प्लस b, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको एक बार और यदि हम सॉल्व करें तो x+7 हो जाएगा और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा d/dx, ठीक है। x² 9x + 20 और ये हो जाएगा b। 6x+7 ये हो जाएगा a। अब इसका अवकलन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सही है, अवकलन करिए। इसका क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसका हो जाएगा केवल 9 और ये हो जाएगा प्लस में b, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे इसके लिए आपको बड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो एक हम अलग से पेज ले लेते हैं और इस पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो है हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x+7 बराबर में ये हो जाएगा a हो जाएगा 2x - 9 + b। इसको ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा हम क्या वैल्यू ले लें कि ये वाला टर्म देखिए, अगर a का टर्म 0 हो जाए तो b का मान आसानी से निकल जाएगा। तो आप खुद सोचिए इसमें हम कितने से गुणा कर दें, x का मान क्या रख दें कि ये पूरा टर्म को 0 कर दें। तो a का मान रखने के लिए इसमें आपको कितने से गुणा करना होगा, इसमें आपको गुणा करना होगा 9/2 से गुणा कर देंगे। देखिएगा कैसे, x+7 हो जाएगा, a हो जाएगा, x का मान रखना है कितना, x का मान रखना है 2/9,
9/2 -9 और ये हो जाएगा b। यहाँ भी रखेंगे वही 9/2 + 7 और ये हो जाए, देखिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 से 2 खत्म, 9 में से 9 जाए, यानी कि पूरा टर्म 0 प्लस बचेगा ये b। 2 3 6 कर लीजिए, 3 9 27 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, b की वैल्यू हो जाएगी 34। कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर लिए, कितना 34। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए a की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, 6x + 7 ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2x - 9 और ये हो जाएगा प्लस b का मान कितना था 34। ठीक है, अब इसमें आप a की कुछ भी वैल्यू, x की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, x की कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम a की वैल्यू 0 सॉरी x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 और यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस में 9 और ये प्लस 34, 7 हो जाएगा, ये आएगा 34 इधर हो जाएगा और ये माइनस में 9a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 में 7 घटा देंगे 27 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस में 9a, 9 3 27। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 3, a का मान कितना आ गया 3। ठीक है, आपको समझ में आया होगा a का मान कैसे हम फाइंड किए हैं। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, 9 3 27 यानी कि 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा a और b का वैल्यू निकल चुका है। तो अब आपको पता है कि कैसे सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू क्या आई 3, यहाँ 3 लिख देंगे। फिर अब यहाँ लगाएंगे हम लोग किसका चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग, ये 2x -9 बट्टा में, बट्टा में सबके नीचे ये लगा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा करनी में x² - 9x + 20। ठीक है, और dx प्लस में b का मान क्या आया, यहाँ रखेंगे b का मान 34 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1/, करनी में ये हो जाएगा x - 9x + 20। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम लोग dx। ठीक है, ये आप ध्यान, बस ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग i बराबर लिखते हैं, ये आपको पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना i बराबर में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं i1, तो ये 3i1 हो जाएगा। अब प्लस ये 34, इसको हम ले लेंगे i2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सवाल में i1 और i2 की वैल्यू को अलग अलग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग फाइंड करेंगे और इसमें ले जाके क्या कर देंगे, पुनः पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे सबसे पहले हम लोग 3i1 को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो i1 को पहले सॉल्व करते हैं, i1 को पहले i1 को सॉल्व करेंगे। तो i1 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, वो बाद में काम हो जाएगा इसका। तो ये है 2x - 9 बट्टा करनी में x² - 9x + 20। ठीक है, dx क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मानेंगे, चूँकि x² - 9x + 10 बराबर क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा 2x 9 और ये हो जाएगा dx और ये dt, यहाँ पे अवकलन किए हैं। ठीक है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में ये हो जाएगा 2x - 9। ठीक है, आगे समाकलन 2x - 9 बट्टा में इसको लिख सकते हैं करनी में t, और ये हो जाएगा
dx की जगह पर क्या रखेंगे, dt अपान में 2x माइनस 9। इससे क्या हो जाएगा, ये रेड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपान में करनी में t। ठीक है। अच्छा देखिए एक काम और कर सकते हैं हम लोग, समाकलन dt अपान ये करनी में t है तो t को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो t के पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है। और ये समाकलन dt। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, जब समाकलन करते हैं तो उसमें एक ऐड होता है, वो चीज़ नीचे आ जाता है। अब प्लस में c जोड़ देंगे, इसको c1 ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 एकम में 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 हो जाएगा प्लस c1 हो जाएगा। ठीक है। फिर t के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, करनी में t लिख सकते हैं, और 1/2 है तो 2 आगे आ जाएगा। हाँ प्लस में क्या हो जाएगा, ये c1। ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे, ये हमारा I1 का मान आया है, इसको समीकरण हम लोग 2 ले लेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू है समाकलन में 1 अपान करनी में x² माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। अब ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या करना होता है। देखिए अब यहाँ तक, यहाँ जो सवाल में था इसमें हम इसको मान ले रहे थे तो रेडियस हो जा रहा था। ठीक। यहाँ पे इसको भी मान लिए रेडियस। अब यहाँ तो मानना है नहीं, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये देखिए ये तो फार्मूला बन गया, तो हम यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए कर दिए, लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं बन रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, फार्मूला के रूप में बनाएंगे। तो फार्मूला के रूप में बनाने के लिए इसका हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग कैसे करेंगे। ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसको हम सर्वप्रथम x² माइनस 9x, x² माइनस 9x, अब प्लस में कितना है, प्लस में 20 है। इसको पहले हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है। तो जानते हैं b का गुणांक बटा 2, तो x² माइनस 9x प्लस 20, फिर 9/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको ले लेते हैं, तो ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा प्लस में ये आपका 20, ये आपका 9 9 81/4। ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 20 चौके 80, 80 माइनस 81/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये जहाँ तक उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या किए हैं। ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या किए हैं। तो यही चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इसी को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन 1 अपान करनी में x² माइनस 9x, ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक ना। ये हो जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर, इस पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक बार 20 में इसको हम 1/9/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है। और ये हो जाएगा dx। अब देखिएगा समाकलन 1 अपान ये हो जाएगा x, ये बन जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20, तो ये 40 हो जाएगा, माइनस में 9 9 81/2, सॉरी 4 हो जाएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है। और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर एक बार लास्ट है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग घटेगा, तो ये तो 80 में से घटेगा कितना हो जाएगा 1, तो 1/4 का 1/4 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और ये
dx। अब यहाँ आप जानते होंगे फार्मूला, ठीक है, यहाँ फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बना? चूंकि आपको पता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/, करनी में x का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? dx। ये होता है log x प्लस करनी में x स्क्वायर और ये a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह फार्मूला है, तो हम इस पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log x। क्या है? x का मतलब है x माइनस 9/2, ठीक है, का ये होल हो जाएगा। अब फिर प्लस करनी में इसी पूरे को लिख देंगे एक बार, 9/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस C2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सही है। ये हो जाएगा log x माइनस 9/2। अंदर को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब बताइए अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं? यही चीज़ देखिए, यही तो हमारा, यही देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही तो हमारा ये था, इसी को तो हम ये बनाए हैं। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 या प्लस में क्या हो जाएगा? ये C2। ये हमारा निकला किसका मान? ये निकला हमारा I2 का मान। ये निकला हमारा किसका मान? I2 का मान निकल गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा किसका मान निकला है? I2 का मान निकला है। तो हम क्या करेंगे? अब हम लोग समीकरण 1 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, तो बताइए क्या था? I बराबर क्या था हमारा? 3 और I1 का मान क्या आया? तो 2 करनी में t अब प्लस C1 फिर प्लस 34 और I2 का मान क्या है? पूरा लॉग में है x माइनस 9/2 अब प्लस में करनी में x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 अब प्लस C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आखिरी में लेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6। t का यहाँ पे हम लोग क्या माने थे? t को माने थे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब देखिए C1 और C2 मिलकर क्या बन जाएगा? C बन जाएगा। और यहाँ प्लस में लिखेंगे 34 में log x माइनस 9/2 प्लस करनी में x स्क्वायर 9x प्लस 20 अब प्लस में C, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। काफ़ी इजी था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ अगर अच्छे से ध्यान देंगे तब जाके ये सवाल लगेगा, अन्यथा आपसे गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बड़ा बेहतर तरीके से आप इसको देखिएगा। केवल देखिए एक पेज में है, यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ से अंत किए हैं, ठीक है। अब देखिए रिवीजन फिर से एक बार फिर से समझाने लायक नहीं है, आप एक बार फिर से प्रयास कीजिए, आप खुद एक बार प्रयास कीजिए, आपसे सवाल क्या हो जाएगा? लग जाएगा, ठीक है। चलिए आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा सवाल कैसे जो है सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? x प्लस 2 और ये करनी में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? समाकलन I बराबर समाकलन x प्लस 2 करनी में 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सवाल में क्या करेंगे? थोड़ा सा ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे सवाल में? चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये हो जाएगा समाकलन
एक्स प्लस 2 करनी में। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सचेंज किए हैं, बदले हैं, और ये माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए x का गुणांक, इसको पहले तो पूर्ववर्ग बनाएंगे हम लोग, क्योंकि पूर्ववर्ग बन जाएगा ये, तो जब पूर्ववर्ग बन जाएगा तो बना लेते हैं। तो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या है, 4 है। 4/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का होल स्क्वायर, बाद जोड़ देंगे घटा देंगे, और 2 के होल स्क्वायर का मतलब 4 होता है। ठीक है, तो यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, 4 को जोड़ना है और घटाना है। तो ये हो जाएगा करनी में एक्स स्क्वायर 4x, और एक बार 4 जोड़ देंगे और एक बार 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हालांकि हमको ये अभी नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था लास्ट में से माइनस लेना। ठीक है, तो चलिए यहाँ माइनस नहीं लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस कॉमन नहीं लिए हैं, यहाँ माइनस ही है। ठीक है, ये माइनस ही है और ये प्लस में है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस लेंगे। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस ले लीजिए, यहाँ एक बार 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ हम 4 घटा लेते हैं। ठीक है, देखिए शायद आपको ये ना समझ में आए, पर आपको हम समझा देते हैं। हमसे मिस्टेक क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक बार फिर से हम लाइन को लिख रहे हैं, x प्लस 2 करनी में एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या है, माइनस में है, और ये हमारा 4x माइनस प्लस में है 4x। अब इसमें हम 4 एक बार माइनस कर लेते हैं, एक बार प्लस कर लेते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये है x प्लस 2 और ये करनी में। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 4x, और ये हो जाएगा प्लस में 4। इसको एक साथ ले लेते हैं, अब प्लस इसको 4 ऐसे कर लेते हैं। अब क्लियर समझ में आया होगा आपको कि क्या किए सवाल में। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप, आप कहेंगे समाकलन x प्लस 2, और ये किसका फार्मूला बन जाएगा, करनी में। ध्यान दीजिएगा, इस 4 को हम पहले कर लें, इस 4 को हम पहले कर लें, और माइनस में इसको हम बाद में कर लें, और ये बन जाएगा किसका फार्मूला, ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम लोग dx। ये हो जाएगा समाकलन x प्लस 2, और ये हो जाएगा करनी में, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, अब समझ में आपको आ रहा होगा सवाल कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे सवाल में, अब हम लोग को वो देखना है। ठीक है, देखिए एक स्टेप हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, क्या, पहले इसको हम रेड्यूस कर लें, अगर रेड्यूस नहीं होगा तो फिर हमारा सवाल नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इसको रेड्यूस करने के लिए हम क्या ही कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, समाकलन, ये प्लस 2 है, तो एक काम करते हैं, x माइनस 2 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं क्या, और ये नीचे ध्यान दीजिएगा, ये 4 था तो 4 इसको रहने दीजिए। ठीक है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको भी रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि हम क्या किए हैं, क्लियर है। यहाँ आप समझिएगा हम क्या किए हैं, क्योंकि देखिए 4 इसमें अगर जोड़ देंगे तो घटाने के बाद फिर हमको प्लस 2 ही मिलेगा, यानी कि हम x प्लस 2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कंबाइन करिए 2 भाग में, जब इसको हम 2 भाग में कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये एक बार x माइनस 2 के साथ ले लेते हैं, इसको हम x माइनस 2 के साथ ले लेते हैं, और ये हो जाएगा करनी में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा dx।
फिर एक बार लेंगे प्लस में समाकलन 4, फिर नीचे हो जाएगा करनी में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माना, हम इस पूरे को t मान लेते हैं, यानी कि 4 माइनस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को ही पूरा हम क्या मान लें, t मान लें। रखने पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, आप क्या कहेंगे इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। ये पहली बात 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी इस देखिए एक बार पहली बात तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर पहले आगे आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर एक बार आगे आएगा, 2 आगे आ गया, 1 कम हो जाएगा तो कोई मतलब है नहीं, x माइनस 2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा dx, और जब x एक बार इसका करेंगे पूरे का, देखिए पहली बात तो एक बार हम पूरे का करेंगे, जब देखिए तो 0 हो गया, जब एक बार पूरे का करेंगे हम तो 2 आगे आएगा, पावर 1 कम होगा तो फिर x माइनस 2 मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार अब किसका करेंगे, x माइनस 2 का करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि हम आगे लिख सकते हैं माइनस में x लिख सकते हैं। ठीक है, और ये dx और ये dt, तो dx बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपान में हो जाएगा -2 करनी में x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टोटल t, और यहाँ पे dx है। ठीक है, तो dx है तो dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है dt अपान ये है माइनस में 2, ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब प्लस में ये आप इसमें से 4 बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपान करनी में ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो सवाल में एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ पे पूरे को i मान लीजिए, ये आपका i1 हो जाएगा, ये आपका i2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम i1 i2 को ही मान के करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग i1 को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 करनी में t dt अपान -2 x माइनस 2 और ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा समाकलन dt अपान करनी में t और -2 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक है, -1/2, अब इसको हम जब लोग करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dt अपान t के पावर 1/2। अब ये ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समाकलन t के पावर माइनस में 1/t और ये dt, और ये माइनस में 1/2 समाकलन, चलिए समाकलन का चिन्ह हटा देते हैं और ये हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर देंगे और ये चीज़ नीचे आ जाएगा, अब प्लस में इसको हम c1 ले लेते हैं। ठीक है, ये 1/2, ये t के पावर 1/2 मिलेगा और ये भी 1/2 मिलेगा प्लस c1। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये ऊपर जाएगा तो -2/2 और ये हो जाएगा t, तो t को हम लोग लिख सकते हैं करनी में t प्लस c1। ठीक है, t के पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा करनी में। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऊपर वाला समीकरण 1 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे i बराबर i1 प्लस i2 को समीकरण 1 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है आपका समीकरण 2, i2 वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 करनी में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये dx। ये इजी है, ये 4 है, 4 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ हमारा ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में,
डी एक्स अपान में क्या होता है, करनी में ए का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये आपको भली भांति पता है। ठीक है, ये आपको भली भांति पता है कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो ये बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए आप प्लस में ये सी होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो बस यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू, ए की वैल्यू क्या है 2, अब प्लस क्या हो जाएगा C2। ठीक है, क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, कंप्लीट समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, जब इसको आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर इसकी वैल्यू क्या है -2/2 करने में t प्लस C1 प्लस इसका मान है 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 प्लस 2 अब प्लस C2। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इससे ख़त्म, तो i बराबर करने में t प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपान 2 और C1 C2 मिलके बन जाएगा केवल C। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम t की वैल्यू को पुट कर लेंगे। t की वैल्यू क्या थी हमारी 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर था और ये हमारा था 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपान 2 और ये हमारा है c। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा बना है, ये हमारा आया है, जो ये हमारा जो आया है, ये पहले क्या था, पहले क्या था, पहले ये था। ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा क्या था, ये पहले ये हमारा समीकरण ही था, यानी जो सवाल था वही था। इसका मतलब इस पूरे को हम लिख सकते हैं मिला जुला के 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपान 2 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सवाल में माइनस लिया गया था बाहर, और पहले से ही सवाल में यहाँ पे माइनस था, ध्यान दीजिएगा कहाँ गया, करनी में t माइनस में था, यहाँ माइनस में था, माइनस में हो जाएगा ये। ठीक है, और इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा इसका पूरा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए साथियों, एक बार तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा सवाल को, क्योंकि सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी मतलब कह सकते हैं बड़े हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहली बात, जब भी ऐसे सवाल होंगे तो 2 भाग में बटेंगे, 2 भाग में बटेंगे तो एक को रिड्यूस करना होगा, एक जो है डायरेक्टली फार्मूला के रूप में बन जाएगा। बस ये इतना करेंगे ना तो सवाल लग जाएगा आपसे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हम एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि समस्या आपको भी हो जाए। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है अब आगे 21।